बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज जो हम क्वेश्चन करने लगे हैं कैलकुलस है। एस.एम. यूसुफ बुक है जिन ऑथर का नाम है एस.एम. यूसुफ। चैप्टर नंबर 6 है प्लेन कर्व 1। इसमें एक्सरसाइज है 6.7। उसका एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। टॉपिक असल में हमारे पास है वो है इक्वेशन मालूम करनी है टेंजेंट की और नॉर्मल की। पूरा लफ्ज़ तो इस तरह होना चाहिए, इक्वेशन मालूम करनी है टेंजेंट लाइन की एंड नॉर्मल लाइन की, लेकिन शॉर्टली हम उसे टेंजेंट एंड नॉर्मल कह देते हैं। अब उसमें 3 क्वेश्चन हैं 9, 10 एंड 11। उन तीनों की स्टेटमेंट जो है वो यही है। उनमें से एक क्वेश्चन जो है वो सिलेक्ट किया है और इसको करने के बाद जो है वो बाकी क्वेश्चंस आप खुद करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट्स में लिख दें या मैंने नंबर दे दिया व्हाट्सएप का, उसमें मुझे व्हाट्सएप कर दें। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि उसने कहा कि मैंने आपको कर्व की इक्वेशन दी है। अब देखिए कर्व की इक्वेशन जो है वो किस फॉर्म में दी हुई है। इसको कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म। एक्स इसमें अलहदा होता है, वाई अलहदा से दिया होता है और किसी एक चीज़ पे डिपेंड कर रहे होते हैं, और वो इस वक्त डिपेंड कर रहे हैं टी पर। और साथ ही उसने कहा है कि ये जो आपने इक्वेशन मालूम करनी है टी इज इक्वल टू 1/2 पर आपने काम करना है। अब इसको ज़रा बाद में देखेंगे, पहले चलते हैं इनके पास। सबसे पहले तो जो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल है उसमें हमें ज़रूरत पड़ती है डी वाई और डी एक्स की। और अगर डिफ्रेंसीशन अगर आपको आती है तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ पे मैं सिखा दूँगा आपको। लेकिन इसके अलावा भी मैं आपको डिफ्रेंसीशन का एक वीडियो है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको रख दूँगा, आप वहाँ से डिफ्रेंसीशन को भी सीख सकते हैं। खैर जनाब, सबसे पहले हमें डी वाई और डी एक्स चाहिए होगा, तो उसके लिए जो तरीका होता है पैरामीट्रिक इक्वेशंस का, उसमें x को अलहदा से विद रिस्पेक्ट टू t और y को अलहदा से विद रिस्पेक्ट टू t डिफ्रेंशिएट करते हैं। देखिए यहाँ पर ऊपर भी t है नीचे भी t है, तो इसके लिए क्वोशंट रूल लगेगा, u और v उसे कहते हैं। इसमें भी ऊपर और नीचे t इन्वॉल्व हो रहा है तो इसमें भी क्वोशंट रूल लगेगा। पहले चलते हैं x के पास और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t, फिर y के पास चलेंगे। अब जनाब ये u है सारी रकम और ये v है। u और v का फार्मूला होता है वी स्क्वायर, v एज इट इज़ u की डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v की डिफ्रेंशिएशन। मैंने वो डिफ्रेंशिएट करके उनके यहाँ पे आंसर्स लिख दिए हैं। इसके बाद अपना अपना तरीका है, बहरहाल मैंने कॉमन निकाला है, आप ब्रैकेट्स ओपन कर लें। बहरहाल जो भी तरीका है करते हुए सिंप्लीफाई करते हुए ये आंसर आ जाएगा। इसको यहाँ पे रख दिया। अब y के पास चले गए, उधर भी क्वोशंट रूल लगेगा क्योंकि दोनों में ऊपर न्यूमिनेटर में और डिनोमिनेटर में t इन्वॉल्व हो रहा है, इससे वहाँ पर क्वोशंट रूल लगा दिया। क्वोशंट रूल वही है वी स्क्वायर v एज इट इज़ u की डिफ्रेंशिएशन माइनस u एज इट इज़ v की डिफ्रेंशिएशन करने के बाद यहाँ पे आंसर जो है वो लिख दिए हैं। उसके बाद कैलकुलेशन है, कॉमन निकाल के मैंने किया है, आप मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट्स ओपन करके भी कर सकते हैं। बहरहाल जो भी तरीका आप अपनाएंगे हमारे पास डी वाई और डी टी का आंसर जो है वो ये आ जाएगा। अब हमें जो फार्मूला है उसमें हमें डी वाई और डी एक्स क्योंकि चाहिए, तो फार्मूला ये होता है डी वाई और डी एक्स का कि ऊपर डी वाई और डी टी लिखते हैं यहाँ से देख कर, और नीचे डी एक्स ओवर डी टी लिखते हैं। अब इन दोनों की वैल्यूज़ जो हैं जो हमने निकाली हुई हैं वो वहाँ पे पुट कर दी हैं, कैलकुलेशन की है, कैलकुलेशन करके सिंप्लीफाई करके जो आंसर आया वो लिख दिया है। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। अब हमें जो आंसर चाहिए है उसने खुद कहा हुआ है कि टी इज इक्वल टू 1/2 है, तो हमने कहा क्या किया कि डी वाई और डी एक्स के आंसर में जहाँ जहाँ टी था 1/2 जो है वो वहाँ पर हमने पुट कर दिया। ये पुट करके दिखाया हुआ है, सिंप्लीफाई किया, इस तरह डी वाई और डी एक्स का आंसर ये आ गया। जब ज़रूरत पड़ेगी तो इसे देखेंगे। अब जो फार्मूला हमने यूज़ करना है टेंजेंट और नॉर्मल का, उन दोनों में हमें एक्स और वाई की वैल्यूज़ भी चाहिए एट टी इज इक्वल टू 1/2। तो ये जो उसने क्वेश्चन में एक्स और वाई दिए होते हैं इनमें टी की वैल्यू जो है वो ये वाली 1/2 पुट करके हम एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। फिर हम अपना काम शुरू करेंगे जो असल वाला है। तो टी की इस वैल्यू को मैंने दोनों में देखिए एक्स में भी और वाई में भी बारी बारी पुट कर दी, लेकिन समझाने के लिए मैंने एक ही पेज पे इसको किया। यहाँ पे आप देखिए ये x में पुट किया हुआ है, x की वैल्यू आ गई, ये y में पुट किया, ये y की वैल्यू आ गई। हमेशा जब पॉइंट्स लिखते हैं तो हमेशा पहले x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं। अब ये हमारे पास फार्मूले में x1 और y1 का किरदार अदा करेगा और dy और dx हमने निकाला हुआ है। हेडिंग लगाई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, जो मर्जी पहले निकाल लें, मैंने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पहले निकाली है, उसके लिए फार्मूला ये है। फिर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के बाद जब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकाल लेंगे तो उसका फार्मूला जो है वो ये है। अब आप इस पर गौर करें दोनों फार्मूलों में, तो आपको याद करने में बड़ी आसानी रहेगी। y माइनस y1 इज इक्वल टू डी वाई और डी एक्स एक्स माइनस x1, ये टेंजेंट के लिए। और नॉर्मल के लिए
y माइनस वाई वन इज इक्वल टू -1 ओवर डी वाई और डी एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब मैंने आपको अभी बताया था कि वो जो पॉइंट हमने बनाया था वो x1 y1 का किरदार अदा करेगा, ये x1 होगा, ये y1 होगा। और फार्मूले में जो डी वाई और डी एक्स की वैल्यू निकाल के रखी हुई है वो पुट कर दी, x1 y1 की वैल्यू पुट कर दी। अब अपना अपना तरीका है कैलकुलेशन का, मैंने बहरहाल इसका एलसीएम लिया, इसका एलसीएम लिया, ये 5 से कैंसिल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी, इसके बाद अरेंज कर लिया, ये आंसर आ गया। अब आंसर तो ये आ गया, लेकिन अगर इसमें से कुछ कॉमन निकल रहा है तो निकाल लेना चाहिए, ये अपना असूल बनाइए, क्योंकि इनमें से 5 कॉमन था, मैंने 5 कॉमन निकाला, दिस इज़ द आंसर। इसको अरेंज करके मैंने लिख दिया। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल में भी उसी तरीके से फार्मूला जो भी हमने पहले भी देखा था वही फार्मूला, उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है, x1 की, y1 की और डी वाई डी एक्स की, तीनों वैल्यूज़ हमने निकाल के रखी हुई हैं, वो वैल्यूज़ पुट कर दी, उन्हें अरेंज कर लिया, कटिंग होती थी कटिंग कर ली, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, उसी तरीके से चलते हुए अब अगर तो फाइनल आंसर करने के लिए ये आंसर आ गया था। फाइनल आंसर करने के लिए अगर कोई चीज़ कॉमन निकल रही हो तो कॉमन निकाल के उसे ख़त्म करते हैं। ये अपना असूल बनाइए इस बात को कि आपके आंसर फाइनल इस तरह का हो कि उसमें कोई चीज़ जो है वो कॉमन ना निकल रही हो, मज़ीद यानी कि सिंप्लीफाई ना हो रहा हो। तो दिस इज़ दी आंसर। व्हाट्सएप का नंबर मैंने दे दिया, आप अगर कोई प्रॉब्लम हो तो इसमें कर लें। मेरे चैनल को आप लाइक और शेयर कर दिया करें। डिस्क्रिप्शन में मैं डिफ्रेंसीशन की जो वीडियो है उसका लिंक भी सेंड कर देता हूँ। डिफ्रेंसीशन आप देख लीजिएगा कि अगर एक्स और वाई टी पे डिपेंड कर रहे हों, यानी कि पैरामीट्रिक इक्वेशन दी हुई हों, तो फिर डी वाई और डी एक्स किस तरह फाइंड करना है। अल्लाह हाफिज़।